नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आइए अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल BN स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे BSc फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी मेंडल्स के प्रभाविता का नियम पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के एंड तक। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जा कर के देख लीजिएगा और आप अपने हिंदी में नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि मेंडल्स के प्रभाविता का नियम क्या है। व्हाट वाज मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, प्रभाविता का नियम क्या है। तो मेंडल ने बताया था दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो उनमें से एक लक्षण दिखाई देता है जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और एक लक्षण स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाता उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे। तो मेंडल्स के अनुसार जीवों के लक्षणों को द्विपर्यायी युगलों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक जोड़े के दोनों लक्षणों के कारकों के साथ साथ होने पर उनमें से केवल एक ही लक्षण जीव में दिखाई देता है जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और दूसरा लक्षण जो स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में कि एक लंबा पौधा ले लिया, ठीक है, और बौना पौधा ले लिया। बौना पौधा को स्मॉल t से डिनोट करते हैं और लंबे पौधे को कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब इन दोनों के बीच F1 जनरेशन में क्रॉस कराया जाता है, कौन सा पौधा प्राप्त होता है? संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा और चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे ये है लंबा पौधा यानी टेल, और ये है डॉर्फ यानी बौना पौधा। जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो हाइब्रिड टेल यानी संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है F1 जनरेशन में। ठीक है, और यही हाइब्रिड टेल का दोबारा द्विसंकरण कराते हैं F2 जनरेशन में, तो क्या प्राप्त होता है कि 75% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और 25% बौने पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सरल डेफिनेशन के कि दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच जब आपस में संकरण कराते हैं तो उनमें से एक लक्षण दिखाई देता है और दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता है। जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण दिखाई नहीं देता उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यही है मेंडल्स की प्रभाविता का नियम। ठीक है, और इस प्रक्रिया में एक जोड़ी परस्पर विरोधी कारकों में से एक कारक अथवा जीन दूसरे कारक को प्रदर्शित नहीं होने देता है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक जोड़ी परस्पर विरोधी जिन कारक होते हैं वो जीन दूसरे कारक को प्रदर्शित नहीं होने देता है। ऐसा कारक जो दूसरे के प्रदर्शन को रोककर स्वयं प्रदर्शित होता है उसे हम प्रभावी यानी डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं, जबकि दूसरा कारक जो प्रदर्शित नहीं होता अप्रभावी कारक यानी रिसेसिव फैक्टर कहलाता है। मेंडल ने एक लंबे तने वाले मटर के पौधों का एक छोटे तने के पीछे के साथ संकरण कराया तथा प्रयोग करने पर पाया कि F1 पीढ़ी यानी F1 जनरेशन में प्राप्त सभी पौधे लंबे तने वाले थे और F1 पीढ़ी के पौधों में स्वनिषेचन कराने पर F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में कुछ पौधे छोटे तने वाले तथा अधिकांश लंबे तने वाले थे, यानी कुछ पौधे छोटे तने वाले थे और अधिकांश लंबे तने वाले थे। और प्रयोग के परिणामों के आधार पर मेंडल ने बताया लंबा तना मटर के पौधों का एक प्रभावी डोमिनेंट जबकि छोटा तना अप्रभावी रिसेसिव लक्षण कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो
तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में प्लीज़ एक लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ से फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने हिंदी में नोट्स तैयार कर सकते हो।